अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। गाइस तो गाइस आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं ट्रैवल है। मैं इस चैनल पे गाइस ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस और वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं गाइस, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के रहमत करम फजल और शुक्र से। गाइस तो आज की वीडियो जो सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि शेंजन की कंट्री है स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल करना है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। स्पेन का वीज़ा कहाँ से अप्लाई होता है, स्पेन के वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं हम सब लोगों को, और स्पेन का वीज़े के लिए वीज़ा फ़ीस कितनी होती है। सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मालूमात दूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि प्रॉपर टिप्स जो सी होती हैं शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पर स्पेन की। जी तो गाइस आप सब लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट हमें मिनिमम कितनी चाहिए स्पेन वीज़ा हासिल करने के लिए। बैंक बहुत ही जो सा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसके हवाले से भी आपको इसी वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह मैं सारी तमाम डिटेल दूंगा। स्पेन वीज़ा हासिल करने का तरीका, फीस कितनी होती है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मालूमात दूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि प्रॉपर टिप्स जो सी होती हैं शेंजन वीज़ा हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पर स्पेन की। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जब फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर आप उसके बाद कमेंट करें कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। जी तो गाइस आप सब लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि स्पेन का वीज़ा जो सा है किस टाइप का वीज़ा। स्पेन का वीज़ा जो सा है वो शेंजन कंट्री का वीज़ा है, ताकि आप यानी कि अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है तो आप लोग 28 शेंजन के कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं। पहले 27 थे ये कंट्रीज़, अब 28 हो चुके हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोएशिया भी शामिल हो चुका है। अब 28 कंट्रीज़ शेंजन के कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है, उसके साथ आ जाता है जी फ्रांस आ जाता है, स्पेन फ्रांस, पुर्तगाल भी आ जाता है। तो तमाम कंट्रीज़ जो शेंजन के अंदर हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो सी हैं वो शेंजन के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं जी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं हमें स्पेन वीज़ा की तरफ। स्पेन वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो सा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख के उसको फिल कर सकते हैं प्रिंट निकाल के। सेकेंड नंबर पर आपको चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, विदाउट आप ग्लासेस पिक्चर बनवाएंगे, और वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए उसके अंदर। आपको 4 अदद पिक्चर चाहिए होती है पासपोर्ट साइज़, ठीक हो गया गैस। उसके साथ आपको चाहिए होगा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको 30,000 यूरो जो शेंजन के वीज़ा के लिए चाहिए होता है, वो किसी भी ट्रैवल एजेंट से भी बन जाता है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो 30,000 यूरो का आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, वो बन जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। और चौथे नंबर पर आपको चाहिए आपकी होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप 7 डेज़ की करवा सकते हैं। 7 डेज़ का आप ट्रिप रखेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होता है। और फ़्लाइट रिजर्वेशन कि भाई आपने कौन सी फ़्लाइट से वापस पाकिस्तान आना है। उसके साथ ये पेड की बात नहीं कर रहा मैं, ये होटल रिजर्वेशन और फ़्लाइट जो रिजर्वेशन है ये खाली रिजर्वेशन है, ये पेड नहीं करनी है आपने कभी भी जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता। उसके बाद आ जाता है आपको जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सा 6ठे नंबर पर डॉक्यूमेंट, वो आ जाता है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में आप यही मैंशन करेंगे कि आपको वीज़ा क्यों चाहिए। सबसे टॉप पे हेडिंग पे आप अपना नाम बताएंगे, अपना पासपोर्ट नंबर बताएंगे, आप थोड़ा सा जो काम करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड आप बताएंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के रिलेटेड आप पहले पैराग्राफ में वो मेंशन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आपने अपना ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करना है, अगर आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, और अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो आप बता सकते हैं भाई आप उधर उस कंट्री में स्पेन में जाना क्यों चाहते हैं। थोड़ा बहुत आपने 3-4 लाइनों का उसमें वो लिखना है। और थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने अपना टाइम ड्यूरेशन बताना होता है, मैंने कौन सी डेट को ट्रैवल करना है, कौन सी डेट को यानी कि वापस आना है। अपने आप शेयर एसेट्स भी उसमें लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास गाड़ी है इस कंट्री में, तो मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा। तो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर किस तरह से आप लिख सकते हैं उसका जो सा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात इंशाल्लाह मिल जाएगी। फिर 7 डॉक्यूमेंट पे आपका FRC चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से मिल जाता है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका MRC चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसके साथ A4 साइज़ पे आपका जो सा है A4 साइज़ पे आपका चाहिए ID कार्ड की कॉपी, ठीक हो गया, फ्रंट बैक एक ही पेज पे। और इसके साथ अगर आपने कभी पहले ट्रैवल किया हुआ है किसी कंट्रीज़ में, जैसे तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, इस तरीके से अगर आपने किसी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है तो उसकी जो सी है आपने कॉपीज़ लगानी है, ठीक हो गया, फ़ोटोकॉपी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है।
बात आ जाती है जी NTN सर्टिफिकेट। NTN सर्टिफिकेट आपको अगर आप बिज़नेस करते हैं तब भी चाहिए होता है और अगर आप जॉब करते हैं तो तब भी होना चाहिए। बात बताता चलूँ कि NTN जो लोग हैं वो कुछ लोग ऐसा करते हैं भी कि पिछले महीने अप्लाई किया NTN और बंद किया आगे और आपने आज ही जो से अप्लाई कर दिया स्पेन के वीज़े के लिए। इस तरह बिल्कुल नहीं करना आपने। एटलीस्ट आपका NTN जो है वो एटलीस्ट मिनिमम जो है 2 साल पुराना होना चाहिए जो जॉब वाले लोग हैं, और अगर बिज़नेस वाले लोग हैं एटलीस्ट 3-4 साल तो पुराना उनके लिए होना चाहिए। यही शो करता है कि भाई आपके कंट्रीज़ में जो है टाइल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। NTN सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस पे वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, इस पे वीज़ा अप्रूव्ड भी हो जाता है। तो ये था NTN डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की चाहिए, 6 मंथ की मेंटेन होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन आपने ठीक तरीके से करनी चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास 2 बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक आपकी पर्सनल होनी चाहिए और एक आपकी बिज़नेस वाली होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होता है, वो आपके अपने ही जिधर आपने अकाउंट ओपन किया है वहीं से आपको मिल जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट बताते चलो कितना बैलेंस होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, वेट करते हैं कि भाई बैलेंस बताएं कि बैलेंस कितना रखें। देखें आजकल की जो सूरत हाल है, आपको सच्ची बात बताता चलूँ तो लोगों के बैंक में तकरीबन 50 लाख 60 लाख 70 लाख भी हैं तो उनके रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं, और जिन लोगों के अप्रूव्ड हो रहे हैं उनके 15 लाख 12 लाख रुपये जो है उनके बैंक में बैलेंस है, और मगर वो सही तरीके से मेंटेन हुआ है जिसकी बेस पे उनको वीज़ा एम्बेसी दे रही है। तो मिनिमम मैं अपना क्राइटेरिया बताता चलूँ, अगर आप जॉब करते हैं ना तो जॉब के वाले से एटलीस्ट आपका 12 लाख प्लस बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री हो, 12 लाख प्लस बैलेंस रखें। अगर बिज़नेस वालों के लिए नहीं बता रहा मैं, ये जॉब वालों के लिए बता रहा हूँ। जॉब वालों के लिए बैलेंस होना चाहिए एटलीस्ट 12 लाख प्लस। ट्रैवल हिस्ट्री शामिल हो जाए तो बहुत बेहतर। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो 15-20 लाख रुपया एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि यूरोप का कंट्री है स्पेन, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और जो लोग बिज़नेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए बैंक स्टेटमेंट आपकी देखें। बिज़नेस वही इंसान करता है पाकिस्तान में जो खुशहाल है, खुशहाल होता है तब भी वो टूरिज़म के लिए जा रहा है। तो खुशहाली जो से उसके बैंक स्टेटमेंट से ही पता लगती है ना। तो खुशहाली के लिए आप एटलीस्ट 30 लाख 40 लाख बैंक स्टेटमेंट बिज़नेस भी कर रहा है तो बिज़नेस एटलीस्ट 30-40 लाख रुपए की तो आजकल करोला ही आती है सिर्फ। आप अंदाज़ा कर लें महंगाई के बुरान में किधर पहुँच चुका है हमारी करेंसी ना। तो 30-40 लाख रुपया बिज़नेस करते हैं तो वो फिर बिज़नेस के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। मगर मैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ ही बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 20 लाख प्लस आप बैलेंस लेके चलें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये हो गया जी आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दी। तो अब आ जाते हैं जी जो लोग जॉब करते हैं। जॉब के लिए आपको जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है, और उसके साथ आपको लास्ट 3 मंथ आपको सैलरी स्लिप लगानी पड़ती है। 6 मंथ भी लगा सकते हैं, लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप वो भी चल जाती है, उससे और अच्छा हो जाता है। और उसके साथ आपको बताता चलूँ कि लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ्स की टैक्स रिटर्न और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ 1-2 एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ एम्बेसी रिक्वायर कर देती हैं। स्पेन एम्बेसी के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए होता है। और एक और डॉक्यूमेंट है वो है जी आपका ट्रैवल प्लान। आपने 7 डे अगर आपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे लिखते हैं मुझे 7 डेज़ का वीज़ा चाहिए बार्सिलोना स्पेन में, आप मैंने टूरिज़म करना है, तो उसके लिए आप ट्रैवल प्लान आप बना सकते हैं। ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है, आप अपनी टॉप गूगल पे सर्च करें टॉप 10 प्लेसेस टू विज़िट इन बार्सिलोना, तो आप बना सकते हैं। उसमें मेंशन कर सकते हैं जी मैं फर्स्ट डे पे इधर जाऊंगा, सेकंड डे पे इधर जाऊंगा, थर्ड डे पे इधर जाऊंगा। इस तरीके से आप जो है 3-4 पेजेस का जो है आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। तो इसी तरीके से यही होता है, और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ट्रैवल प्लान कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। मेहनत लगती है मगर बना सकते हैं आप। तो बात आ गई ये सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक हो गया। तो ये आप तमाम डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आप अपने साथ तैयार रखेंगे। उसके बाद आ जाता है जी ये अप्लाई कहाँ पे होगा। ये डॉक्यूमेंट्स तो हमने तैयार कर दिए। स्पेन का वीज़ा अप्लाई कहाँ पे होता है? स्पेन का वीज़ा अप्लाई होता है BLS सेंटर में, ठीक है। BLS एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है। इसका स्पेन का जो वीज़ा है वो आपको जेरी ऑफिस में नहीं अप्लाई होता, वो होता है BLS स्पेन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, जो आपके डॉक्यूमेंट जो है आगे स्पेन एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है। और BLS स्पेन के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सबसे टफ ये आ जाता है, हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आजकल तो अपॉइंटमेंट मैं कहता हूँ कि 10 से 15 मिनट में फुल हो जाती हैं सारी, ठीक हो गया। तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत मेन है, क्योंकि जब तक आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आप आगे एम्बेसी को सबमिट करवाएंगे, ठीक हो गया। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? आपने अपॉइंटमेंट लेनी है BLS स्पेन की वेबसाइट है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो सी है
अपॉइंटमेंट ले सकते हैं BLS स्पेन के लिए, अपनी वीज़ा डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए। ठीक हो गया। बताता चलूँ फिर भी अगर आप लोगों को स्पेन की अगर नहीं मिल रही अपॉइंटमेंट तो नीचे भाई का नंबर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उनसे जो है मालूमात कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे स्पेन अपॉइंटमेंट लेने में। ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास अपॉइंटमेंट भी आ गई, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए, तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। अगर आपने लाहौर में अप्लाई किया है BLS स्पेन ऑफिस में तो वहाँ पे आप अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे आप लेके जाएंगे, और अगर इस्लामाबाद में है तो आप इस्लामाबाद में BLS स्पेन की ऑफ़िस लेके जाएंगे प्रॉपर टाइम पे, और आधा घंटा पहले निकलें आप। ठीक है। अपॉइंटमेंट अगर मिस होगी तो वो BLS वाले जो से वो आपको दोबारा आपको वेटिंग एरिया में नहीं बिठाते। ठीक हो गया। तो आप लाजमी अपने टाइम से एटलीस्ट 5 से आधा घंटा एटलीस्ट आप पहले उधर ऑफिस में पहुंच जाए। ठीक हो गया। तो भाई का नंबर भी दे दिया, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए मालूमात और हेल्प भी मिल सकती है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। बात आती है इंपॉर्टेंट कि भाई अब कौन लोग वीज़ा अप्लाई करें। ठीक हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाता है। ठीक हो गया। और जिनकी 6-7 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है उस पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है। बात सारी आती है आपकी प्रोफाइल पे बैंक स्टेटमेंट पे कि आपके टाइज होम कंट्रीज़ के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये मेन बात है। ठीक हो गया। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे, जो लोग इस बात से एग्री करते हैं वो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। तो बात आती है कि भाई आप अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा रखें। ठीक है। फाइल अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आप देखें जिस तरह आपके एसेट्स हैं इस कंट्री के अंदर तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास टर्की की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो लोग एटलीस्ट अप्लाई करें स्पेन का वीज़ा। ठीक है। 3-4 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री है ना, तो आप अप्लाई करें, जिसके अंदर तुर्की भी होना चाहिए, क्योंकि तुर्की जो है वो गेट वे टू यूरोप है। जो लोग तुर्की से आ जाते हैं वापस वो समझे नेक्स्ट टाइम शेंजन का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो 60 to 70% उनके वीज़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि तुर्की की अगर ट्रैवल हिस्ट्री है और 1-2 कंट्री की और है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएं। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो भी बताया। और फ़ीस जो सी है फ़ीस जो सी है इसकी बहुत सस्ती है। एनातोलिया ऑफिस जिस तरह तुर्की वालों ने फ़ीस अपनी डबल कर दी है, 45,000 तक ले गए हैं अपनी वो वीज़ा फ़ीस, मगर स्पेन वालों की वीज़ा फ़ीस वही है 80 यूरो। एटलीस्ट वो बन जाती है 22,000 रुपया, 20-22,000 रुपया इतनी बन जाती है आपकी। तो गैस इसी तरह प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी ट्रैवलिंग वीडियोज़ भी देखें। तो गैस सी इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।